दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता यादव आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीता लाइव वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मन ही मन नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में 3D के माध्यम से हमने बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं या आपको क्या करना है ना, सबसे पहले मैं आपको 3D के माध्यम से बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण होता है वो 15 से 19 घंटे का होता है और पहले चरण में शिशु नीचे पेल्विस में या पेट के निचले हिस्से की ओर आ जाते हैं। इस स्थिति में बच्चेदानी का मुंह पतला होता है और खुलने लगता है। इस दौरान हम 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द होता है और पेट दर्द और ऐंठन भी लगातार महसूस होते हैं। बच्चेदानी के मुंह खोलने के लिए मैक्सोप्लक निकल जाता है, जिससे लाल या भूर रंग का स्राव हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे की चारों तरफ जो पानी होता है वो या तो तेज बहाव के साथ निकलता है या थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। अगर आपको 9वें महीने में या 9वें महीने के आखिरी में दर्द या पानी छूटना या भूरा या लाल रंग का स्राव होता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। डिलीवरी के दूसरे चरण की शुरुआत में बच्चेदानी का जो मुख होता है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका होता है और बच्चे का सिर जो है जो योनि की ओर आ चुका होता है। इस समय में डॉक्टर आपको दर्द के दौरान नीचे की ओर जोर लगाने के लिए बोलते हैं। जब दर्द नहीं हो रहा होता है तब आराम करने के लिए कहा जाता है। ये चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक रह सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का चेहरा मां के पीठ की ओर मुड़ जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा शिशु को नीचे की ओर धकेलता है और वो गर्भाशय का निचला हिस्सा शिशु को बाहर लाने के लिए धीरे धीरे ज्यादा खुलने लगता है। जब योनि से बच्चे का सिर दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि मुख को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा कट लगाते हैं और वो डॉक्टर मां को नीचे की ओर जोर लगाने के लिए निर्देश देते हैं। योनि मुख से बाहर निकलते ही शिशु का सिर का आकार लंबा हो जाता है। जन्म के कुछ दिन बाद शिशु की खोपड़ी की हड्डियों में बदलाव आते हैं, जिससे उसका सिर का आकार भी सामान्य हो जाता है। सिर पूरी तरह से निकलने के बाद दोनों कंधों और सिर घूमकर दाईं और बाईं ओर आ जाता है। इससे एक एक करके शिशु के कंधे और योनि मुख से बाहर आ जाते हैं। दोनों कंधे निकलने के बाद शिशु का पूरा शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को जोड़ने वाला गर्भनाल को काट दिया जाता है। डिलीवरी के तीसरे चरण में संकुचन होने के कारण यानी कि प्लासेंटा गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इस चरण में मां और शिशु को स्किन टू स्किन कांटेक्ट स्तनपान करवाया जाता है। इससे मां और शिशु के बीच लगाव बढ़ता है। डिलीवरी का तीसरा चरण 5 मिनट से आधे घंटे तक रह सकता है। अभी आपने देखा नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा करती हैं तो आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहले अगर प्रेग्नेंट हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाकर रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपकी खून की जांच बोले, जो भी अल्ट्रासाउंड कराने बोले, जो-जो दवाइयाँ दे, आपको उसको नियम से लेना है और नियम से करवाना है।